नमस्कार आप सभी को। भोले बाबा और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। मैं लाल किताब एस्ट्रोलॉजर रमा सिंह। आज हम बात करेंगे चंद्रमा और केतु की युति के बारे में, जिसे चंद्र ग्रहण भी कहा जाता है। चंद्र ग्रहण होता क्या है, ये योग कुंडली में कैसे बनता है, इस योग के बनने से जातक की ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, आज उसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। जब भी चंद्रमा और केतु की युति बनती है कुंडली के अंदर, तो उसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। इस युति के बारे में बताने से पहले मैं आपको चंद्रमा और केतु के बारे में बताना चाहूँगी। चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है। आपने देखा है कि चंद्रमा 15 दिन घटता है और 15 दिन बढ़ता है। उसी तरीके से हमारा मन भी होता है, जो कभी भी स्थिर नहीं रहता है। चंद्रमा से हमारी माता को, नानी को, दादी को भी देखा जाता है। सफ़ेद बालों वाली बुजुर्ग औरत, वो भी चंद्रमा से ही देखी जाती है। विधवा औरत को भी चंद्रमा से ही देखा जाता है। इंसान के पास कितनी प्रॉपर्टी है, पैसा है, गाड़ी है, ये भी चंद्रमा से ही देखा जाता है। इंसान की पढ़ाई, वो भी चंद्रमा से ही देखी जाती है। जब भी इंसान कितना नर्वस होके बात कर रहा है, या कितना घबरा जाता है, या कितना स्टेबल होके बात कर रहा है, या कितनी जल्दी बेचैन हो जाता है, ये सब चीज़ें चंद्रमा से ही देखी जाती हैं। केतु ग्रह हमारी सोच का कारक होता है। केतु को मोक्ष से भी देखा जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान हमें केतु ग्रह की वजह से मिलता है। इंसान अच्छा एस्ट्रोलॉजर, अच्छा वास्तुशास्त्री बनेगा, ये भी केतु ग्रह से ही देखा जाता है। जब भी इंसान बाहर जाके स्टडी का कोई ज्ञान लेता है, आश्रम में रहता है, तो वो भी केतु ग्रह से ही देखा जाता है। छोटे छोटे कीड़े, एनिमल्स की पूंछ और डॉग्स, ये सब केतु ग्रह से ही देखे जाते हैं। अगर रिलेशंस में बात करें तो बेटा, दामाद, दोहिता, जीजा, साला केतु ग्रह से ही देखे जाते हैं। अब अगर युति के बारे में बात करें तो आप देखिए कि चंद्रमा और केतु की जब भी युति बनती है, तो इस युति को अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि जब भी चंद्रमा और केतु मिलते हैं तो बृहस्पति ग्रह खराब हो जाता है। और जब बृहस्पति खराब होता है तो इंसान के पास ज्ञान नहीं बढ़ने देता है। जब ज्ञान ही नहीं बढ़ेगा, इंसान की नॉलेज ही नहीं बढ़ेगी, तो उसके अंदर स्किल्स कहाँ से आएंगे? स्किल्स नहीं आएंगे तो वो अर्निंग सोर्स कैसे बढ़ाएगा अपने? तो इसीलिए अगर आपकी कुंडली में चंद्र ग्रहण है तो आप देखिए। अगर किसी बच्चे की कुंडली में है तो आप उसे चेक करिए, क्योंकि जब भी किसी बच्चे की कुंडली में चंद्र ग्रहण होता है तो ऐसा बच्चा चाहकर भी पढ़ नहीं पाता है। वो किताबों में तो देखता है पर उसका ध्यान कहीं और होता है। वो चाहकर भी मन नहीं लगा पाता पढ़ाई में, क्योंकि उसका गुरु ग्रह खराब होता है। वो याद तो करता है चीज़ें, पर फिर भी वो भूल जाता है। अगर ये योग किसी की भी कुंडली में बन रहा है तो ऐसे जातक की माता को भी परेशानियां बहुत फेस करनी पड़ती हैं। हेल्थ वाइज तो परेशान रहती ही है, मानसिक तौर पे भी परेशान होती हैं। ऐसे जातक को अर्निंग सोर्स में भी दिक्कत आती है। यहाँ तक भी इनकी वो डिप्रेशन का शिकार भी हो जाता है। अगर किसी की भी कुंडली के अंदर चंद्र केतु का योग बन रहा है तो आप उसके साथ प्यार से पेश आइए। अगर वो नहीं कमा पा रहा है या पढ़ाई में सही नहीं है तो आप उसके साथ प्यार से पेश आइए, क्योंकि गुस्सा दिखाने से कुछ नहीं होने वाला। जब ग्रह ही साथ नहीं दे रहे हैं तो वो क्या कर सकता है? अगर आप ऐसे लोगों को ज़्यादा प्रेशराइज करेंगे तो ऐसे लोग सुसाइड अटेम्प्ट तक की भी सोच लेते हैं। इसलिए जितना हो सके ऐसे लोगों के साथ आप प्यार से पेश आइए। उनकी फीलिंग्स को समझिए, वो चाहते क्या हैं, वो क्यों नहीं कर पा रहे, उस चीज़ को पकड़िए और किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को उनकी कुंडली दिखाइए। मैं फिर भी आपको नॉर्मल उपाय बता रही हूँ, वो आप उन्हें ज़रूर करवाइए। रात के टाइम उन्हें कभी भी चावल या दूध नहीं दीजिए। जितना हो सके अपनी माँ का आशीर्वाद लें। बुजुर्ग औरतों की या विधवा औरतों की सेवा करें। ऐसे बच्चे मेडिटेशन जरूर करें,
क्योंकि मेडिटेशन करने से उनका चंद्रमा अच्छा होगा, उनके अंदर स्थिरता आएगी, वो बहुत ज़रूरी है। अगर इसके अलावा भी आपको कोई और दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं लाल किताब एस्ट्रोलॉजर रमा सिंह और ये है श्री एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार।